हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास भी वैसे ही होगी जैसे पिछली वाली क्लास थी। पहले हम लोग पूरा एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यू देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, पहले हमने हिस्ट्री लिया हुआ है और हिस्ट्री में आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसका नाम है शासक और इमारतें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा ही बन जाते हैं इस एक सिंगल वीडियो से। ठीक है, यानी कि इस एक सिंगल चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं। सबसे पहले जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप इस चित्र को देखिए और देख करके कुछ लोग तो हो सकता है समझ गए हों कि हाँ ये किसका चित्र है, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार क्या दिखाया जा रहा है। तो परेशान ना हो, ये चित्र है हमारा कुतुब मीनार का। किसका? कुतुब मीनार। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार को बनवाने का काम किसने किया था? तो हम सब ने देखा ही हुआ है, दिल्ली सल्तनत की ये मीनार है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाना स्टार्ट किया गया था। हालांकि निर्माण कार्य पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। तो ये कुतुब मीनार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए ध्यान से। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए इस चित्र को। चलिए कुतुब मीनार के बारे में देखेंगे, किसने बनवाया, कब बनवाया और कौन कौन से शासक इनसे जुड़े हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, जो कुतुब मीनार है इसमें टोटल 5 मंजिला है, यानी कि 5 तल्ला इमारत है। ये जैसे घर और बनवाते हैं हम लोग ना, तो कहते हैं भैया हमारे 2 तल्ला घर है, क्यों 3 तल्ला घर है। तो वही कहानी है, ये 5 मंजिली इमारत है, अर्थात इसमें 5 तल्ले हैं। ठीक है, पहली मंजिल का जो निर्माण है उसको करवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट करवाया था और 1199 में इनके द्वारा ये पहली जो मंजिल है वो बनवा ली गई। ठीक है, आगे चल के देखिएगा कि जल्दी ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1229 तक के आसपास जो अन्य बची हुई मंजिलें हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और ये इल्तुतमिश कौन है? तो गुलाम वंश के ही शासक हैं इल्तुतमिश। इनको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, आप इस बात को याद रखिएगा। इन्हीं की पुत्री थी रजिया सुल्तान। आगे देखिए, जो अभिलेख हैं उनकी पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे, जो कि अरबी भाषा में है। मीनार का बाहरी हिस्सा कोड़ी और घुमावदार है। तो आप देख सकते हैं मीनार का जो मतलब कि बाहरी हिस्सा है, देखिए ये कोण ऐसे बन रहा है कि नहीं, तो कोड़ी और घुमावदार है। घुमावदार है, आपको साफ साफ दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये जो बाहरी हिस्सा है वो कोणीय है और घुमावदार है। ये आपको पता रहेगा कि नहीं? बिल्कुल पता रहना चाहिए। और ये छज्जे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ ही रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, किसने निर्माण करवाया? शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन मृत्यु हो गई, तो फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। आगे देखिए, आगे आपको पता चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी, इन सारे लोगों के द्वारा भी समय समय पर इस कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई गई। ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं आपको? यानी कि ना केवल कुतुबुद्दीन ऐबक, ना केवल इल्तुतमिश, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी जैसे जो अन्य शासक हुए दिल्ली सल्तनत में, उनके द्वारा भी कुतुब मीनार में कुछ ना कुछ तो करवाया गया। ठीक है, तो बस एकदम याद रखिएगा इसको। तो ये तो एक इमारत रही। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जो दिल्ली सल्तनत है वो, और जो हमारा मुगल साम्राज्य है, और साथ में दक्षिण भारत के वो साम्राज्य या दक्षिण भारत के वो राज्य जो मतलब कि मध्यकाल में हमें देखने को मिलते हैं, उन्हीं के स्थापत्य को देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 7 का जो चैप्टर 5 है उसमें यही सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो वही आज की वीडियो में हम डिस्कस भी कर रहे हैं। आगे देखिए, 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य क्या देखने को मिलता है कि जो शासक रहे हैं इन्होंने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। अर्थात 2 टाइप्स की जो इमारतें हैं उनका निर्माण शासकों के द्वारा करवाया जाता था। और वो 2 तरह की इमारतें कौन कौन सी हैं? पहला टाइप क्या था कि पहली तरह की जो इमारतें हैं ना, उसमें ये लोग सुरक्षित, संरक्षित और दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की जो भव्य जगह है वो बनवाते थे। कुल मिलाकर के इनके द्वारा किले बनवाए गए, बड़े बड़े विशाल महल बनवाए गए और मकबरे वगैरह बनवाए गए। ठीक है, ना केवल इस दुनिया से बल्कि दूसरी दुनिया से भी जो संबंध इन लोगों ने कायम करने के बारे में बातें की हैं, उनसे रिलेटेड जो इमारतें बनवाई गई वो 8वीं से 18वीं शताब्दियों के मध्य जो शासक हैं उनके द्वारा बनवाई गई। तो याद रहेगा कि नहीं? पहली तरह की इमारतों में इन्होंने क्या बनवाया? किले बनवाए, मकबरे बनवाए और बड़े बड़े महल बनवाए।
वहीं जो दूसरी तरह की इमारत है उसमें इन्होंने क्या बनवाया, तो इसमें मेन जो उद्देश्य रहता था ना वो रहता था कि समाज का हित हो, क्या हो, समाज का हित हो, जो हमारी प्रजा है उसको समस्याएं ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये लोग मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, हौज बनवाए, कुएं बनवाए, सराय बनवाए तथा बाजार जैसी जो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मतलब इनकी जनता के उपयोग के लिए हुआ करती थी उसको बनवाने का काम इन्होंने किया। ठीक है, तो पहली तरह की इमारतें जो ये बनवा रहे हैं इसमें आप देखिए किले अपने सुरक्षा के लिए बनवाएंगे, महल अपने रहने के लिए, मकबरे तो कोई अपनी बीवी की याद में बनवा रहा है, कोई अपने पति के मृत्यु पर मकबरा बनवा रहा है। कुल मिला के ये इनके मतलब जीवन को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जो दूसरी तरह की इमारतें इनके द्वारा बनवाई गई वो आप देखिए कि इनकी प्रजा के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और इनके द्वारा ये जो इमारतें बनवाई जाती थी अपने मतलब प्रजाजन के लिए, उसके पीछे का क्या कारण था? क्या ये लोग बहुत मतलब खुशी खुशी करते थे कि अरे चलो यार हमारी प्रजा है हमारे लिए अच्छा सोचे, मतलब अच्छा सोचे, ये तो एक तरह का स्वार्थ हो जाएगा ना। मतलब खुशी खुशी करवाने का मतलब है कि चाहे हमारी प्रजा हमारे लिए अच्छा सोचे या खराब सोचे, हमें तो उनके हित से मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये लोग उम्मीद रखते थे कि हमारी जो प्रजा है वो हमारे बारे में अच्छा सोचेगी, हमें भगवान का दर्जा देगी, इस टाइप की बातें। तो यहाँ देखिए उस टाइम के जो शासक थे उनसे इस तरह की अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करें और साथ में प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवा करके उनकी प्रशंसा पाएं। ठीक है, तो इस तरह की उम्मीद शासकों से की जाती थी। तो जैसे उस टाइम की बात है वैसे आज वर्तमान में जो मतलब कि प्रधानमंत्री हैं उनको आप रख करके सोच सकते हैं। ऐसा सोचिए ना कि हम प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे हित में काम करें। ठीक है, ऐसी ऐसी स्कीम्स लाएं जिससे हमारा भला हो और खूब ढेर सारी जॉब वगैरह लाएं ताकि हम लोगों का जो जनजीवन है, हम लोगों का जो रहन सहन है वो बेहतर हो सके। तो वही कंडीशन है, आज लोकतंत्र है तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना हुआ है, पहले राजतंत्र था तो शासक अपना खुद ही बन जाया करते थे। ठीक है, लेकिन उम्मीदें कल भी वही थी और आज भी उम्मीदें वही हैं। ठीक है, तो जो उस उच्च पद पे बैठा हुआ है उससे उम्मीदें कल भी लोग लगाया करते थे और उससे उम्मीदें आज भी लोग लगा ही रहे हैं। तो वही चीज़ है। आगे देखिए, और आपने देखा ही होगा थोड़ा सा भी कोई एक स्कीम आती है तो गवर्नमेंट उसका कितना प्रचार प्रसार करवाती है। तो ये जो प्रचार प्रसार करवाने का कारण है या मतलब इसके पीछे का क्या कारण है, यही है ना कि जब लोग जानेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस तरह के काम जनता के हित में किए जा रहे हैं तो लोग उनकी प्रशंसा करेंगे और प्रशंसा करेंगे तो आगे क्या होगा, दोबारा से उनका मतलब कि चुनाव करवाया जाएगा, दोबारा से वो लोग दोबारा से मतलब फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रशंसा पाना मुख्य उद्देश्य पहले भी था आज भी है। ठीक है, चले आगे देखिए। इस तरह के जो निर्माण कार्य हैं व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी करवाए जाते थे, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल शासक करवाते थे, अन्य लोग भी निर्माण कार्य करवाने का काम करते थे। यहाँ देखिए वे लोग मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे। ठीक है, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में ही मिलना शुरू होते हैं। अर्थात जो घरेलू स्थापत्य है जिसमें आप देखेंगे कि व्यापारी जो हैं उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां बन गई हैं, ये सब आपको कब देखने को मिलता है, ये सब आपको 18वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। उसके पहले आपको इस तरह का जो भव्य इमारत किसी व्यापारी की हो, इस तरह का मतलब कि कोई भी स्थापत्य देखने को नहीं मिलेगा। कब ये सब शुरुआत होता है, तो ये शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक सिंपल सा पॉइंट था जो आपको समझना था। अब हम देखेंगे, और हाँ मैंने NCERT का जो NCERT बुक है उसको हाईलाइट कर दिया है, अभी मैं अपने इसी टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, वहां पे जाकर के आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। बेहतर अगर आप रिजल्ट चाहते हैं इन नोट्स का तो एक बार आपको NCERT रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वास्तुकला की शैलियाँ ये क्या है, यानी आर्किटेक्चरल जो स्टाइल्स हैं वो कैसी रही हैं, कौन कौन सी शैलियाँ उस टाइम पे अपनाई जा रही थी वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली जो शैली है वो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ठीक है, यानी कि ये एक वास्तुकला या ये एक आर्किटेक्चर की शैली है। कौन सी शैली है, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। अब इसमें क्या होता था, किस तरह की चीजें होती थी, फटाफट देख लीजिए। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी यानी 7th and 10th सेंचुरी के मध्य की बात करें तो जो वास्तुकार हैं इन्होंने भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आप यहीं पे देखिए ना, ये जो यहाँ पे देखिए ये कितनी सारी ये जो छज्जे हैं आप इन्हें खिड़कियां कह सकते हैं कि नहीं, आराम से कह सकते हैं। और जब इतना विशाल आपको दिख रहा है तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि बहुत सारे इसमें कमरे होंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि उस टाइम पीरियड तक आते आते जो
बनाने वाले थे यानी कि जो वास्तुकार थे उन लोगों ने निर्माण कार्य में क्या जो है बदलाव किए, तो बहुत सारे कमरे बनवाए, बहुत सारे दरवाजे और बहुत सारी खिड़कियां बनाने लगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो क्या है कि उस टाइम पे जो छत है वो कैसे बनती थी। तो दरवाजे और खिड़कियां जो हैं दो खड़े स्तंभों के आर पार एक आड़ी तहसीर रख करके बनाए जाते थे। यानी कि जो छत है, जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, ये कैसे बन रही हैं, तो दो खड़े स्तंभ यानी दो पिलर के आर पार एक आड़ी तहसीर बना रख करके बनाया जाता था। और यही जो बनाने का तरीका है इसी को कहा जाता था अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण जो है ये किस तरह से किया जाता था, या इसको मतलब कि कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। तो आप सीधे से बताइएगा कि जो उस टाइम की इमारतें थी, उनके छत, उनके दरवाजे और उनकी जो खिड़कियां हैं, ये दो खड़े स्तंभों के या दो खड़े खंभों के आर पार एक तहसीर डाल करके बनाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये है क्या, तो यहाँ पे देखिए मेहराब है। क्या है, मेहराब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो चित्र है ये किसका है, तो दिल्ली का जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसका एक हिस्सा दिखाया गया है, जो कि कब बनवाया गया था, तो 12वीं सदी के उत्तरार्ध में बनवाया गया था। ठीक है, 12वीं सदी के उत्तरार्ध का ये आर्किटेक्चर है दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और ये जो स्थापत्य बनाए जा रहे हैं इसके बारे में आगे आपको बता रहे हैं। जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण है इसमें कौन कौन सी चीजें बनाई गई, तो आप देखिए इसमें मंदिर भी बनाए गए, इसमें मस्जिद भी बनवाए गए और इसमें मकबरा तथा सीढ़ीदार जो कुएं हैं अर्थात जो बावड़ी हैं, इन सारी संरचनाओं का निर्माण किस में हुआ है, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली में। ठीक है, चलें आगे देखें। यहाँ देखिए राजस्थान में आपने एक हमारी जो 100 रुपये की नोट आती है, ठीक है, 100 रुपये की जो नोट है उसमें देखा होगा एक चित्र बना हुआ है रानी की बावड़ी। क्या बना है, रानी की बावड़ी। जो ब्लू कलर की 100 रुपये की नोट है उसमें आप देखिए ध्यान से, तो उसमें रानी की बावड़ी का चित्र बना हुआ है और ये वही रानी की बावड़ी है जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। कहाँ पे है, तो ध्यान से देखिए, ये एक ना मतलब कि बहुत कॉमन सा प्रश्न है जो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि 100 रुपए के नोट में किसका चित्र बना है, बताओ। तो रानी की बावड़ी बना है जो कि राजस्थान के बूंदी में है, रानी जी की बावड़ी। और उन 50 बावड़ियों में से ये सबसे बड़ी मानी जाती है जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। ठीक है, अपने स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का जो निर्माण है वो देखिए कब हुआ था, 1699 में। किसके द्वारा करवाया गया था, तो रानी नाथावत जी के द्वारा। किसके द्वारा, रानी नाथावत जी के द्वारा करवाया गया था। और ये थी कौन, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की महारानी या अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। समझ आया, 1699 में। आप देखेंगे कि जो 12th सेंचुरी आया यानी कि जो 12वीं शताब्दी आया उसमें ना दो प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और वो दो परिवर्तन कौन से हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ठीक है, कब पूछा गया था, 2024 के सीटेट में। तो देखिए जो 12वीं शताब्दी में दो चेंज आए हैं वो क्या है, वो है पहला देखिए दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की जो अधिरचना है इसका भार कभी कभी मेहराबों पे डाल दिया जाता था। और ये जो एक शैली डेवलप हुई 12वीं शताब्दी में, इसको नाम क्या दिया गया, चापाकार शैली, मतलब इसको नाम दिया गया। यहाँ पे देखिए इसका चित्र दिखाया गया है। ये मेहराब का एक विशुद्ध रूप है जिसके मध्य में डॉट यानी कि ये जो अधिरचना है इसका भार मेहराब की आधार सिरा पर डाल दिया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो निर्माण कार्य है यानी कि ना केवल चापाकार शैली का यहाँ पे मतलब कि यूज होना स्टार्ट हुआ 12वीं शताब्दी में, इसके अलावा आप देखिए कि जो निर्माण कार्य है ना उसमें चूना पत्थर और सीमेंट का यूज बढ़ गया। और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, समझ आया कि एक तो चापाकार शैली विकसित हुई 12वीं शताब्दी के मध्य, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ है कि निर्माण कार्य में अब चूना पत्थर और सीमेंट का यूज बढ़ गया। प्राचीन भारत में हमने देखा था कि लोग एकाश्म पत्थर से मंदिर वगैरह बना रहे थे, लेकिन यहाँ आप देखिए क्या हो रहा है कि चूना पत्थर का भी लोग यूज कर रहे हैं और साथ में सीमेंट का भी यूज धुआंधार तरीके से होने लगा है। आगे देखिए, ये उच्च श्रेणी की सीमेंट हुआ करती थी, यानी कि ऐसी कोई छुछुई पटाखा जैसी सीमेंट नहीं थी, अच्छी क्वालिटी की सीमेंट हुआ करती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनता था। आप समझिए यहाँ पे एक और स्पेशल पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि सीमेंट में पत्थर के टुकड़े मिलाने से कंक्रीट बनाया जाता था। फिर
जिसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण बहुत ही इजी वे में और तेजी से होने लगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चित्र 6 में कह रहा है निर्माण स्थल पे एक नज़र डालें, और ये चित्र 6 यहाँ पे दिया नहीं गया है क्या, चित्र 5 का यहाँ पे तो है नहीं फिलहाल के लिए, आगे हम देख लेंगे। ठीक है, चित्र वगैरह को छोड़ दीजिए आप। और उस चित्र 6 में कुल मिलाकर के आगरा किला में जो जल द्वार का निर्माण है वो दिखाया गया है, और इसे अकबरनामा से लिया गया है। यानी कि ये जो चित्र है वो कहाँ से लिया गया है, अकबरनामा से। कहीं हो ना हो, बस यही हो सकता है। ठीक है, तो ये वही चित्रकारी है। ठीक है, ये उसी की बात हो रही है, जो चित्र 6 है ना वो यही है चित्र 6। ठीक, ये देखिए यहाँ पे एक और चित्र है, उसको भी देख लीजिए। और ये जो चित्र है ये आपको क्या बता रहा है, ये मेहराब का विशुद्ध रूप है। कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो अलाई दरवाजे की मेहराब, जो कि प्रारंभिक 14वीं सदी, जो कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जिसको बनवाया कहा गया था दिल्ली में, उसका आपको देखने को मिल रहा है ये चित्र। ठीक है, ये जो चित्र है यही है मेहराब। ये जो मेहराब होती है ना वो ऐसे गोल आकार की, गोल क्या होती है, ऐसे होती है। यही तो कारण है कि इसको चापाकार आकृति कहा जाता है। ठीक है, चाप के आकार का। ठीक है, तो आपको समझ आया कि जो प्रारंभिक मेहराब वगैरह देखने को मिलते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो कुल मिलाकर के मध्यकाल में। ठीक है, तो यहाँ प्रारंभिक जो 14वीं शताब्दी है उसमें अलाई दरवाजे में मेहराब आपको देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद बनवाई गई थी दिल्ली में, वहां पर भी जो मेहराब है उनका विशुद्ध रूप से यूज किया गया था। ठीक है, चले आगे देख। तो ये देखिए वही चीज है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी में 2 परिवर्तन आए हैं। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर का जो भार है वो मेहराबों पर डाला जाने लगा, और दूसरा मेहराब के मध्य में डॉट यानी की स्टोन अधिरचना के भार को मेहराबों की आधार सिरा पर डाल दिया जाता था। ठीक है, और वहीं चूना और पत्थर, मतलब कि चूना पत्थर और सीमेंट का जो यूज है वो तेजी से हुआ। पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, जिससे विशाल ढांचों का निर्माण थोड़ा तेजी से होने लगा। फिर देखिए हमने अभी तक तो मस्जिद, मेहराब ये सब देखे, यानी कि जो मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा जो अधिरचना बनवाई गई या उनके द्वारा जो स्थापत्य करवाया जा रहा था उस समय, उसकी क्या विशेषता थी ये हमने देखा। अब हम देखेंगे जो दक्षिण भारत था, यानी क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मध्यकाल में हम लोग दक्षिण भारत को भूल जाएंगे। उत्तर भारत में हमने देखा, उत्तर भारत में तो मुगल और जो है दिल्ली सल्तनत चल रहे थे, लेकिन दक्षिण भारत में भी कई शासक हुए जिनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी महान शासक भी माने जाते हैं। तो इनके द्वारा क्या करवाया गया, क्योंकि दक्षिण भारत में जो शासक थे वो सब हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले थे, तो इनके द्वारा जाहिर सी बात है मस्जिद तो बनवाई नहीं जाएगी, मंदिर का ही निर्माण करवाया जाएगा। तो देखिए उस टाइम पीरियड में जो मंदिर निर्माण है उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट हुए वो आपको देखना चाहिए। यहाँ सबसे पहले आपको जो मंदिर देखने को मिल रहा है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, ये देखिए एकदम प्यारा सा मंदिर आपको देखने को मिल रहा है, और ये कौन सा मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर। समझ आया कि नहीं आपको, ये मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है, जो कि मध्यकाल में बना है। कहाँ पे बना है, तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत में बना है। ठीक, यहाँ देखिए किसके लिए बनवाया गया, तो ये भगवान शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। किसने बनवाया था, तो चंदेल वंश के शासक, नाम था उनका राजा धंगदेव। कब बनवाए थे, तो 999 ईस्वी में। ठीक है, कंफ्यूजन में कभी भी ईसा पूर्व मत चले जाइएगा, वरना पता चला कंफ्यूज होकर के ईसा पूर्व में चले गए, तो नहीं। 999 ईस्वी में राजा धंगदेव जो कि चंदेल राजवंश से संबंधित थे, उनके द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया हुआ है कि जो गर्भगृह है उसमें मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी, तो यहाँ भी इस मंदिर में भी वही हुआ है। तो जो मुख्य देवता है वो कौन है, भगवान शिव हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गर्भगृह में केवल और केवल राज परिवार के लोग ही जा सकते थे, आम जनमानस वहाँ पे कभी भी दर्शन करने नहीं जाते थे, उनको वहाँ दर्शन करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, यानी कि गर्भगृह में जो कंदरिया महादेव मंदिर था उसके गर्भगृह में केवल राजा और उनके परिवार के जो लोग थे वही पूजा करने जाते थे, ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी ना डायरेक्ट ही हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंदरिया महादेव मंदिर में आम जनमानस लोग भी गर्भ में, मतलब कि गर्भगृह में जाकर के पूजा कर सकते थे, तो ऐसा नहीं था। चित्र देख लीजिए फिर से, बहुत प्यारा चित्र है। आप दक्षिण भारत में बहुत विशाल विशाल मंदिर आपको देखने को मिलेंगे ही। दूसरा एक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है वो मंदिर कौन सा है, राज राजेश्वर मंदिर। कहाँ बनवाया गया है, तंजावुर में बनवाया गया है।
किसके द्वारा बनवाया गया? तो मतलब कि राजदेव जो कि चोल वंश के शासक थे, ठीक है, यानी कि निर्माण जिन्होंने करवाया है वो चोल वंश के शासक थे। नाम क्या था उनका? राजदेव। किसके लिए करवाया है? तो इन्होंने अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना के लिए, या राज राजेश्वरम जो कि उनके भगवान थे, जाहिर सी बात है उनके इकलौते भगवान नहीं है लेकिन उनकी वो उपासना करते थे, तो उनके लिए उन्होंने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? तंजावुर में। आगे देखिए, तो उस टाइम में जितने भी मंदिर बन रहे थे उनकी अपेक्षाकृत राज राजेश्वर मंदिर का जो शिखर है वो सबसे ऊंचा था। और आप समझिए उस टाइम पे क्रेन वगैरह तो थी नहीं, तो इतना ऊंचा शिखर बनाने के लिए लोगों ने कैसे मतलब इतनी ऊंचाई तक शिखर पहुंचाया होगा। तो उसके पीछे मतलब कि जो वास्तुकार थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 90 टन मतलब कि 90 टन का पत्थर ऊपर पहुंचाने के लिए 4 किलोमीटर लंबी चढ़ाईदार रास्ता बनाया था, ठीक है। और आज भी आप देखिए वहाँ पे एक गांव है जिसको कहा जाता है चारूपल्लम, और चारूपल्लम का अर्थ क्या होता है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। समझ आया आपको? तंजावुर में आपको एक गांव मिलेगा चारूपल्लम, जिसका अर्थ क्या होता है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिखर पे, राजराजेश्वरम मंदिर के शिखर पे 90 टन का पत्थर पहुंचाने के लिए वास्तुकारों ने 4 किलोमीटर की रोड बनाई थी घुमावदार, ठीक है, ताकि अब जैसे ऐसे खड़े खड़े तो नहीं बना सकते ना, खड़ी खड़ी सीढ़ी बनाएंगे तो कैसे, मतलब बनेगा ही नहीं। तो फिर घुमावदार सीढ़ी बनाए थे, जैसे बनाते ना एक सीढ़ी यहाँ से देखो तो फिर ही नहीं, यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे 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 एक एक के ऊपर एक जोड़ करके, ठीक है। चलिए चित्र देख लीजिए, ये जो मंदिर है किसका मंदिर है? तो ये राज राजेश्वर का मंदिर है, ठीक है, राज राजेश्वर का मंदिर है। ध्यान से देख लीजिए, इतना प्यारा प्यारा मंदिर है सच में। तो समझ आया? दो मंदिर हमने देखा, एक तो राज राजेश्वर मंदिर और दूसरा हमने कौन सा देखा? कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल वंश के शासक धनदेव ने बनवाया था, और राज राजेश्वर जो मंदिर है वो चोल वंश के शासक राजदेव के द्वारा बनवाया गया था। चलिए आगे, फिर देखिए उस टाइम में हमने देखा था कि जो मध्यकाल में जितने भी आक्रांत आए, चाहे वो दक्षिण भारत की बात करें चाहे हम उत्तर भारत की बात करें, जो भी लोग आक्रमण करते थे, चाहे एक शासक दूसरे शासक के ऊपर आक्रमण कर रहा है, यानी अपने ही राज्य के भीतर, अपने राज्य का इट मीन्स अपने भारत देश के भीतर कोई एक शासक है दूसरे शासक के यहाँ आक्रमण कर रहे हैं तब भी, और अगर कोई विदेशी आक्रांत आया, जैसे पाकिस्तान तो तब था नहीं, तो हम समझ सकते हैं जैसे ईरान से कोई आया या अफगानिस्तान से कोई आया, कोई कहीं से भी आया, गजनी से कोई आया, तो उन लोगों ने सबसे पहले किसको निशाना बनाया? तो मंदिरों को। इसके पीछे क्या कारण था? आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जो भी आक्रांता आते थे वो लोग सबसे पहले मंदिर पर ही आक्रमण करते थे? कुछ तो ऐसा उनके मन में रहता रहा होगा ना कि हाँ सबसे पहला हम आक्रमण मंदिर पे करेंगे। तो उसके पीछे का जो सबसे मुख्य रीजन है वो ये है कि जब शासक मंदिर बनवाते थे ना, तो वो लोग मंदिर केवल और केवल पूजा करने के लिए नहीं बनवाते थे। मंदिर जो है ना केवल उपासना का केंद्र होते थे, बल्कि राजा की शक्ति को प्रदर्शित करने का एक जरिया थे, ठीक है। यानी कि जितनी भव्य मंदिर है, समझ लिया जाता था कि शासक जो है वो उतना वैभवशाली है, ठीक है। तो वही चीज है कि राजा अपनी शक्ति और धन संपदा के प्रदर्शन के लिए मंदिरों का निर्माण करवाते थे, और यही कारण है कि जो आक्रमणकारी है वो सबसे पहले मंदिर पर ही आक्रमण करते थे, ठीक है। अब देखिए जैसे होता क्या है, पहले जब कोई आया तो क्या कर रहे हैं? मंदिर पे आक्रमण कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मतलब लॉजिक लगा? क्योंकि शासक अपने मतलब धन वैभव को, अपने यश को, सब कुछ को कहाँ दर्शाते थे? मंदिरों में दर्शाते थे। आज देखिए बहुत एक मतलब सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जब भी आपका आपके दोस्त से या आपके किसी भी व्यक्ति से झगड़ा होगा, तो उस झगड़े में आपने देखा होगा कि सबसे पहले गाली जो दी जाती है वो किसको दी जाती है? या तो मम्मी को दी जाती है या फिर बहन को दी जाती है। समझ आ रहा है? पत्नी को नहीं दिया जाता, या तो मम्मी को गाली देते हैं या तो बहन को गाली देते हैं। इसके पीछे उनकी जो मेंटालिटी है वो क्या है कि मान सम्मान सब कुछ तो या तो मम्मी में होगा या तो बहन में होगा, और किसी में नहीं होगा। तो ये जो मेंटालिटी है गंदी सी, उसी तरह की मेंटालिटी उस टाइम के लोगों के मध्य भी हुआ करती थी कि जो शासक हैं उनका सारा का सारा वैभव, उनकी सारी की सारी जो मतलब कि महानता है वो उन लोगों ने मंदिरों के माध्यम से दर्शाई है। तो हम सबसे पहले उनके गुरूर पे आक्रमण करेंगे, ठीक है। यानी कि
पैसा धन दौलत उनकी सेना को तो बाद में लूटा जाएगा, पहले उनके गुरूर को लूटो। तो वही मतलब मेन एम हुआ करता था जो मंदिर पे आक्रमण किए जाते थे। बाकी कुछ जब वहाँ पे लूट पाट करेंगे तो जाहिर सी बात है सोना चांदी धन ये सब तो मिलेगा ही, लेकिन जो मेन रीज़न था वो था गुरूर को तोड़ना, घमंड को तोड़ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे, मतलब कि कौन से शासक के द्वारा या कौन से आक्रांता के द्वारा कहाँ पे आक्रमण किया गया और कौन सी मंदिर में किस तरह का उत्पात मचाया गया। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल पांड्यन राजा श्रीमर श्री वल्लभ का है, यानी कि पांड्य राज्य को मतलब कि जो ये क्या लिखा जा रहा है, जो पांड्य शासक थे उसी में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है श्रीमर श्री वल्लभ। ठीक है, इनके द्वारा 9वीं शताब्दी में कहाँ पे आक्रमण किया गया, श्रीलंका में, जिसको पहले सिंघली कहा जाता था। और वहाँ पे इन्होंने जब आक्रमण किया तो भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति उनके महल से लूट लाए। सोचिए पहले तो ये क्या है, ये उनकी प्रतिष्ठा को उठा लाए। ठीक है, क्योंकि आप किसी का भवन तो उठा नहीं ले जाएंगे, भवन में कितना भी वैभव हो आप उसकी दीवार का एक एक ईंट तो चुन के लाएंगे नहीं, तो क्या उठा ले आए, भगवान बुद्ध की मूर्ति उठा लाए। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ये ना डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शासक थे वो दूसरे शासक के यहाँ आक्रमण करते थे तो सबसे पहले मंदिरों को निशाना बनाते थे। मतलब एग्जाम्पल के लिए पांड्यन राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति उठा ली। हो सकता है ये श्रीलंका के बदले इंडोनेशिया लिख के दे दें, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका की घटना है। ऐसे ही आपको एक और शासक का नाम देखने को मिल रहा है, वो कौन है, तो वो चोल वंश के शासक हैं, नाम क्या है, राजेंद्र प्रथम। इन्होंने पराजित शासकों से, यानी कि जिन भी शासकों के साथ इनका युद्ध हुआ, अगर वो युद्ध में विजयी रहे तो जो भी शासक पराजित होता था उन पराजित शासकों से वहाँ की जो मूर्तियाँ वगैरह हुआ करती थी उसको जब्त कर लेते थे और वो मूर्तियाँ ला करके अपने भगवान शिव के मंदिर में भर देते थे। यानी कि इतनी मूर्तियाँ उन्होंने भर दी कि मंदिर में जगह नहीं रह गई। जैसे कुछ के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यानी कि जैसे इन्होंने चालुक्यों पे जब आक्रमण किया तो वहाँ से सूर्य पीठिका उठा ले आए, साथ में एक भगवान गणेश की मूर्ति और एक दुर्गा, मतलब कि माता दुर्गा की कई मूर्तियां उठा लाए। समझ रहे हैं आप कि चालुक्यों के ऊपर जब चोल राजवंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया तो ये वहां से क्या क्या ले आए, एक तो सूर्य भगवान की पीठिका, गणेश भगवान की मूर्ति और माता दुर्गा की कई मूर्तियां। वहीं जब इन्होंने पूर्वी चालुक्यों पर आक्रमण किया तो वहां से भगवान नंदी की मूर्ति उठा लाए। उड़ीसा के कलिंगों पे जब इन्होंने आक्रमण किया तो वहां से भैरव, जो कि भगवान शिव का विकराल रूप है, और भैरवी की एक प्रतिमा उठा ले आए। और यही साथ में आप देखिए जब बंगाल पे इन्होंने आक्रमण किया तो वहां से उन्होंने माता काली की मूर्ति को उठा ले आया। समझ आ रहा है कि मतलब कुल मिलाकर के जब भी आक्रमण करो तो सबसे पहले वहाँ की मूर्ति, ये तरह की जो चीज़ें हैं, मंदिर को लूट लो, मंदिर में जो भगवान है, गर्भगृह में जो देवता है या जो देवी हैं उनको उठा ले आओ। ठीक है, चलिए वहीं एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही फेमस है, महमूद गजनवी, जिसने 17 बार आक्रमण किए भारत पे। ठीक है, तो ये देखिए महमूद गजनवी, ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था और इसने सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट करके, लूट करके खुद को एक महान मतलब इस्लामिक योद्धा के रूप में पेश करने की कोशिश की। अर्थात ये जो सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसको तहस नहस किया, उसके पीछे का क्या कारण था, एक तो ये बताना कि देखो मैं इस्लाम का सच्चा भक्त हूँ, या कहूँगा मतलब इस टाइप का कुछ और कह सकते हैं। कुल मिला के इस्लाम के प्रचार करने का सबसे बड़ा जो इनको तरीका समझ आया वो क्या समझ आया कि मंदिरों को तोड़ो, या तो एकदम तहस नहस कर दो, या फिर जैसे कि आप बहुत सारे शासकों को देखेंगे कि मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद बनवा दी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये वाला ये लाइन हो ही गई है। यहाँ देखिए मध्यकालीन शासक जैसे राजा और सुल्तान, इन्होंने अपनी सत्ता और शक्ति को ईश्वर से जोड़ करके दिखाया। ठीक है, तो जैसे प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में हम लोगों ने देखा था कि जो शासक थे वो बहुत भारी भारी उपाधियां लिया करते थे, जैसे महाराजाधिराज, परमेश्वर, राजा मतलब राजराजेश्वर, इस तरह की काफ़ी भारी भारी उपाधियां। वैसे राजराजेश्वर जो उपाधि है आप मध्यकाल में भी देखेंगे, लेकिन कुल मिला के जितनी भी बड़ी बड़ी उपाधियां हो सकती थी वो सब प्राचीन काल के जो शासक हैं वो लिया करते थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण क्या था कि जो जनता है वो उनको सोचे कि असली शासक मतलब असली भगवान तो यही है। तो वही चीज़ मध्यकाल में भी आपको देखने को मिलेगी
देखिए जो शासक थे मध्यकाल में वे धार्मिक इमारतों का निर्माण ये साबित करने के लिए क्या करते थे कि वही ईश्वर के सबसे करीब है, ठीक है, या कभी कभी तो आप देखेंगे कि वही ईश्वर है या वही ईश्वर की परछाई है, इस तरह का कंसेप्ट आया करता था। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे राजा और देवता के बीच समानता, इसको आप देखिए, ये राजा राजदेव का एक एग्जाम्पल है कैसे राजा और देवता के मध्य समानता को दर्शाई गई है। तो आप देखिए राजाओं ने मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति और धन दौलत के प्रदर्शन के लिए किया। नामों में भी उन्होंने समानता रखी, जैसे इनको मतलब कि जो राजदेव है ना, इन्होंने अपने देवता को नाम क्या दिया, राज राजेश्वर, जो कि राजदेव से ही मिलता जुलता है, और उन्हीं के नाम पे राज राजेश्वर के नाम पे मतलब मंदिर भी बनवा दिया। राजा और देवता का जो नाम है उसको जानबूझ करके मिलता जुलता रखा गया। इसके पीछे का कारण क्या था, तो ऐसा माना जाता था कि अगर जो शासक हैं वो देवी देवता से मिलते जुलते नाम रखेंगे तो एक तो वो शुभ माना जाता था, और दूसरा राजा खुद को ईश्वर की तरह प्रतीत मतलब कि कर पाते थे, या राजा जो है वो ईश्वर के रूप में अपने आप को दिखा पाते थे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है नामों में समानता को लेकर के। और क्या चीज़ें थी जो ये बताने में हेल्पफुल हैं कि शासक अपने आप को भगवान समझते थे या भगवान के बराबर या उन्हीं के समकक्ष समझते थे। तो दूसरा देखिए मंदिरों में पूजा का अर्थ जो है वो ऐसे निकाला जाता था कि एक देवता यानी कि राजा और दूसरे देवता ईश्वर का सम्मान कर रहा है। तो ये समझ आ रहा है आपको कि भगवान जो है ना वो शासक का सम्मान कर रहे हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। चलिए दूसरा एक और पॉइंट हम देखेंगे, मंदिर जो है ना केवल पूजा स्थल, ना केवल अपने शक्ति प्रदर्शन, बल्कि शासन का भी एक छोटा रूप हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए मंदिरों में मुख्य देवता राजा का हुआ करता था, अर्थात ये समझिए कि मंदिरों में जो है मुख्य देवता कौन होते थे, तो जो शासक हैं वो जिनको कहते थे कि यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे भगवान हैं, वही गर्भगृह में स्थापित होते थे। और साथ में कुछ अन्य छोटे छोटे देवता ये राजा के सहयोगियों और अधीनस्थों जैसे सामंतों के रूप में हुआ करते थे। आगे देखिए तो कुल मिलाकर के जो मंदिर के गर्भगृह में भगवान है वो समझिए कि राजा है, और जो बगल में छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी वो समझ लीजिए कि ये राजा के सहयोगी सामंत वगैरह हैं। तो समझिए अपने आप को कैसे मतलब प्रदर्शित किया जा रहा है। आगे देखिए कह रहे हैं ये जो मंदिर है ये राजा और उनके सहयोगियों के द्वारा शासित दुनिया का एक लघु रूप हुआ करता था। जब वे साथ पूजा करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने देवताओं का न्यायप्रिय शासन पृथ्वी पर ही ला दिया हो यानी कि जो शासक हैं वो मेन देवता है, बाकी सब तो दरबार लगा हुआ है। मतलब ये ऐसे समझिए ना कि जो शासक है वो भगवान है, बाकी जो दरबार में उनके बैठे हुए लोग हैं वो सब देवी देवता हैं। तो इस तरह से शासक अपने आप को प्रदर्शित करते थे। फिर देखिए अब देखिए हिंदुओं में तो इस तरह की चीजें थी, लेकिन क्या मुसलमान यानी कि जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे क्या वो पीछे रह गए? नहीं, वो भी पीछे नहीं रहे। हाँ ये बात अलग है कि वहां पे ना मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इस तरह का कंसेप्ट चलता है, ठीक है। जैसे हिंदुओं में क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को भगवान के समान ही मान लिया कि मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि वाला कंसेप्ट आ गया था। लेकिन इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले जो शासक थे वो लोग अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इस तरह का कंसेप्ट तो फॉलो नहीं किया, लेकिन कुछ तो किया ताकि उनकी जो छवि है वो अन्य लोगों से श्रेष्ठ रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो यहाँ देखिए मुस्लिम सुल्तान और अल्लाह की परछाई। देखिए तो हिंदू देवी देवताओं के विपरीत जो मुस्लिम सुल्तान या बादशाह हुआ करते थे वो अपने आप को भगवान का अवतार नहीं मानते थे, क्योंकि इस्लाम धर्म में ये मतलब कि शायद मना ही है। फारसी इतिहास में सुल्तान को क्या कहा गया है, अल्लाह की परछाई माना गया है, यानी कि आप अल्लाह तो नहीं बन सकते, अल्लाह का अंश तो नहीं हो, लेकिन हाँ उनकी परछाई बन सकते हो, उनकी छाया हो। आगे देखिए मस्जिद के अभिलेखों जैसे दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद में ये बात बताई गई है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी जो शासक थे उनको शासक चुना, क्योंकि उसमें अतीत मतलब कि अतीत इट मीन्स जो पुराने टाइम थे उनके एक महान विधि निर्माता कौन है, एक तो मूसा और दूसरे सुलेमान जैसे गुण थे। समझ रहे हैं, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी खुद शासक नहीं बना है, अलाउद्दीन खिलजी को भगवान ने यानी अल्लाह ने शासक बनाया है, ये देख करके कि उसके भीतर मूसा और सुलेमान जैसे गुण थे। समझ रहे हैं, मतलब कुछ भी करके प्रजा को उल्लू बनाओ। आगे देखिए कह रहे हैं सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं थे,
उन्होंने अर्थव्यवस्था को दूर देखो तो कुछ भी उनके द्वारा जो अव्यवस्था फैली हुई थी उसको दूर किया गया और विश्व का सृजन किया गया। एक व्यवस्था और संतुलन को कायम करने का काम केवल और केवल अल्लाह के द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर के ये लोग अल्लाह का अवतार अपने आप को नहीं बता पाए, लेकिन हाँ इन्होंने कहा कि हम अल्लाह की परछाई हैं। आगे देखिए, तो चाहे हिंदू शासक हो चाहे मुसलमान शासक हो, दोनों ने ही अपनी जो मंदिर अपने जो मस्जिद है उसमें कुल मिलाकर के अपने आप को अन्य लोगों से उच्च दर्शाने का ही काम किया है। ठीक है, और यहाँ देखिए उन्होंने इस तरह से चीज़ों को बनवाया, इस तरह से मतलब रिप्रेजेंट किया अपने आप को कि वो जनता को यह विश्वास दिला सकें कि उनके शासन को ईश्वर का समर्थन प्राप्त है, यानी अल्लाह ने या भगवान ने स्वयं उनको शासक बना करके भेजा है, किसी और ने कुछ नहीं किया है। यानी कि ईश्वर चाहते थे कि मैं शासक बन के रहूं और आप लोग प्रजा बन के रहो। तो ईश्वरीय गुण चाहे हिंदू शासक हो चाहे मुसलमान शासक हो, दोनों ने ही अपने आप में मतलब दिखाने का प्रयास किया। चलिए आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, शासकों ने अपनी सत्ता को वैधता दिलाने और ख्याति पाने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया और साथ में विद्वानों को आश्रय देकर के अपनी राजधानी को भी सांस्कृतिक केंद्र बनाया। तो ये पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। और साथ में एक न्यायप्रिय शासक के रूप में पहचान बनाने के लिए उनके द्वारा क्या किया गया, तो जो प्रजा है उसके लिए हौज बनवाए गए, यानी कि पानी और जलाशय का निर्माण करवाया गया। जैसे इल्तुतमिश ने हौज सुल्तानी बनवा करके ये सम्मान पाया था। ये क्वेश्चन अपने आप में मतलब इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि हौज ए सुल्तानी यानी कि राजा का तालाब, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसको किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और ऐसा माना जाता है कि जब एक ऐसा मतलब प्रशासन जिसमें जनता सुखी है, जनता के पास खाने पीने की दिक्कतें नहीं है, जलाशय में पानी वगैरह है, तो वही बेहतरीन शासक माना जाता था। तो वही सारी चीज़ें हैं, इसी को केंद्र में रख करके जो शासक हैं उनके द्वारा हौज वगैरह बनवाए जाते थे। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, और ये मतलब शासक जैसे हिंदू हैं तो वो हिंदुओं से जुड़ी हुई चीज़ें, जो सिख हैं वो सिखों से जुड़ी हुई चीज़ों को बनवाए हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखिए, ये हरमंदिर साहिब है। ठीक है, क्या है, हरमंदिर साहब, जिन्हें स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप देखिए जलाशय, ठीक है, क्या है, जलाशय, एक सेकेंड, ये देखिए ये है जलाशय, वही चीज़ है। आगे देखिए कहाँ पे बना है, तो ये तो पता ही होगा आपको, अमृतसर में। तो गुरुद्वारा के पास सरोवर भी इसी का एक एग्जाम्पल है। किसका, तो ये जो एग्जाम्पल हौज सुल्तानी है। फिर देखिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है। अब हम लोगों ने केवल और केवल ओवरऑल हमने दक्षिण भारत और उत्तर भारत में उस टाइम की बात की थी जब मुगलों का शासन उत्तर भारत में नहीं था। अब हम लोग देखेंगे जो मुगल हमारे यहाँ आए, जिनके मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में होती है, क्या इन लोगों ने वास्तुकला में कुछ परिवर्तन किया कि नहीं किया, क्या जो मतलब दिल्ली सल्तनत में था उसी पे ही अड़े रहे, कुछ नया नहीं बनवाए या फिर कुछ नया बनवाए, तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। कुल मिलाकर के जो मुगलों का आर्किटेक्चर है वो हम लोग देखने वाले हैं, केवल वही देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है। बहुत ज़्यादा आपको 3-13 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज की पीडीएफ मैंने बहुत 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 मेहनत करके बनाई हुई है, लगभग 5 से 6 घंटे आज मैंने केवल और केवल इतिहास वाले सेगमेंट में मेहनत की है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना और उसी टाइप के पॉइंट्स को यहाँ पे आपको देना, कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिस ना होने पाए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से मैंने बहुत मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है तो मैं बस यही चाहूँगी कि लाइक वाइक कर दीजिए, और अगर आपको सेशन पसंद आए, चीज़ें समझ आए, तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। तो 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई, हम सभी जानते हैं, बाबर के द्वारा। तो क्या बाबर के द्वारा कोई स्थापत्य करवाया गया कि नहीं करवाया गया, हमने देखा था बेचारा 4 साल यहाँ रहा, 4 मतलब कि 4 युद्ध किया और उसके बाद अल्लाह को प्यारा हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है स्थापत्य वगैरह करवाने का उसको टाइम ही कहाँ मिला होगा। यहाँ देखिए बाबर के द्वारा एक अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, कौन से लैंग्वेज में, तुर्की लैंग्वेज में, और उसी ऑटोबायोग्राफी में उसके द्वारा 4 बाग जो है उसका निर्माण की बात की गई है। तो यहाँ देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा में बागों का वर्णन किया है जो कि दीवारों से घिरे हुआ करते थे और कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में बटे होते थे। ऐसे 4 नहर हैं और बाग जो है वो घिरे हुए हैं बाग। आगे देखिए
4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ही इनको क्या कहा जाता था, चार बाग कहा जाता था। और ये जो परंपरा यानी कि चार बाग शैली में बनवाने जाने की जो निर्माण करने का जो स्टार्टिंग है वो कब माना जाता है, अकबर के समय में। बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि चार बाग शैली को बनवाने का जो काम है वो बाबर ने किया था। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है कि इस शैली में जो निर्माण करवाने का काम है वो अकबर के टाइम शुरू हुआ है। हमें चार बाग के बारे में जो जानकारी मिलती है वो तुजु के बाबरी से मिलती है, सॉरी तुजु के बाबरी ही कहा जाता है, मैं सोच रही थी गलत तो नहीं बोल गई। तो तुजु के बाबरी से ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो स्थापत्य है वो शुरू करवाया था अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, जहांगीर और शाहजहां ने भी कश्मीर, आगरा और दिल्ली में कुछ सुंदर चार बाग बनवाए। यहाँ पे कुछ मतलब कि चित्र दिया है, जैसे लाल महल जो कि बारी में है, ये देखिए चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया और ये 1637 का है। ये मतलब एक स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से ये रेडी नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए चार बाग दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए चार बाग चार दिशाओं में नहर वगैरह, सेम जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। और ये कहाँ का है, तो ये कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग है, 1620 से 1634 के मध्य का। ठीक है, तो ये आप देखिए चार बाग। फिर देखिए, तो इनके द्वारा मतलब कुल मिलाकर के ये युद्ध वगैरह करते करते ही भगवान को प्यारे हो गए, तो इन्होंने मतलब कोई भी निर्माण कार्य नहीं करवाया है जो आपको देखने को मिले। बस इनकी कल्पना थी चार बाग शैली की, और वो इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। कब में बेचारे को लिखने का मौका मिला होगा, राम जाने। चलिए अब हम देखेंगे हुमायूं के टाइम पीरियड में कुछ ऐसा स्थापत्य है नहीं जो आपको पता हो, क्योंकि उनका भी जो प्रशासन है वो एकदम डगमगाता ही रहा है। वो मतलब टिक करके एक जगह रह करके प्रशासन किए नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी खास मौका मिला नहीं कि कुछ खास करवाएं। उनके द्वारा वही दीन पनाह लाइब्रेरी बनवाई गई थी, लेकिन उसके बारे में इस मतलब इस स्पेसिफिक चैप्टर में कुछ बताया नहीं गया, तो इस वजह से मैं भी आपको नहीं बता रही। लेकिन हाँ, उनके बाद आप देखिए अकबर आए। अकबर के द्वारा जो चीज़ें करवाई गई हैं वो आप देखिए, एक तो चार बाग शैली में जो बाग बनाए गए उसका निर्माण उनके द्वारा करवाया गया, ये तो आपको समझ आ ही गया है। और भी जो पॉइंट्स है वो देखिए, तो इनके समय में यानी अकबर के समय में आपको देखने को मिलेगा जो हुमायूं का मकबरा है, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार जो केंद्रीय गुंबद है उसका निर्माण हुआ, और इसके साथ साथ ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार। ठीक है, तो जो प्रवेश द्वार होता था यानी कि जो दरवाजा होता था वो काफ़ी ऊंचा मेहराबदार हुआ करता था, जिसको बोलते क्या थे, पिस्तक। ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिस्तक क्या है, तो ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार। इसका प्रयोग हुमायूं के मकबरे में पहली बार अकबर के टाइम पीरियड में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना है, ये मकबरा 8 स्वर्गों यानी हस्त विहिस्त की परंपरा में बना है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष होता था जो कि 8 कमरों से घिरा होता था। ठीक है, यानी केंद्र में एक कक्ष होगा जो कि 8 कमरों से घिरा होगा। इस तरह का मतलब कि ये भवन है या इस तरह का ये मकबरा है। आगे देखिए, ये जो मकबरा बनाने की कला है, कौन सा, 8 मतलब कि स्वर्गों वाला, जिसे हस्त विहिस्त कहा गया, इस परंपरा को ये लोग कहाँ से प्रेरित होकर के लाए अपने यहाँ। ऐसा नहीं था कि इन्होंने खुद इसका जो है आविष्कार किया, नहीं, ये प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों के कहाँ से प्राप्त हुई है, तो अकबर के जो मध्य एशियाई पूर्वज थे जिनका नाम क्या था, तैमूर। ठीक है, हमने बताया था ना कि जो मुगल साम्राज्य के लोग थे या जो मुगल थे वो अपने आप को तैमूर लंग से जोड़ना पसंद करते थे। क्यों, मतलब क्या इस वजह से क्योंकि उनके जो पापा के वंशज हैं वो तैमूर थे, नहीं, इसके पीछे का कारण क्या था कि तैमूर लंग की जो छवि थी वो एक विजेता के रूप में थी। यद्यपि इनकी माता जी वो किस वंश से बिलोंग करती थी, तो वो मंगोलों से बिलोंग करती थी, लेकिन चूंकि मंगोलों की छवि जो है वो बहुत ही क्रूर आक्रांता की थी, इस वजह से ये लोग अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। तो आप बताइए, क्या ये लोग मंगोलों से अपना स्थापत्य का कोई क्वालिटी लेंगे, नहीं ना। तो इन्होंने ये जो मकबरा बनाने की कला है इसको लिया था मध्य एशिया के शासक, जो कि इनके पूर्वज भी थे तैमूर से। ठीक है, आगे देखिए, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला जो केंद्रीय गुंबद है, जो कि बहुत ऊंचा था, ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जो जिसको पिस्तक कहा गया, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, यानी कि मुगल वास्तुकला में वो अपना एक अलग ही स्थान रखे हुए हैं। ये मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य स्थित है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है वो भी चार बाग में ही स्थित है। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि इस निर्माण मतलब कि ये जो इमारत बनी है, तो दिल्ली का जो
हुमायूं का मकबरा है, इसको किससे बनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, यानी रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। और इसके जो किनारे हैं वहाँ पे देखिए सफ़ेद संगमरमर है। सोचिए कितना वीआईपी बना है। ये देखिए हुमायूं के मकबरे का 4 बाग है, ठीक है। तो हुमायूं के मकबरे का ये 4 बाग है। जब मतलब ये जब की संरचना है, जब ये बनने के लिए पहले एक रफ इमेज बनाई जाती है, फिर उसके बाद जा करके कोई स्ट्रक्चर बनता है। तो वही ये कब का है, तो 1562 से 1571 के मध्य ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना था, उसी का ये 4 बाग है। यहाँ देखिए 1562 से 1571 के मध्य रेडी हो गया है हुमायूं का मकबरा, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए 4 बाग, ठीक है। चलिए फिर आपको आगे देखने को मिलेगा शाहजहां का टाइम पीरियड, ठीक है। तो जहांगीर में भी कुछ खास ऐसा था नहीं। जहांगीर का जो समय था वो चित्रकारी के लिए बहुत फेमस था, उसके बारे में कुछ दिया नहीं है एनसीईआरटी में। तो हम लोग शाहजहां के टाइम को देखेंगे, क्योंकि शाहजहां के समय को वास्तुकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो क्या ऐसा इनके द्वारा करवाया गया है, ये देख लीजिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए सबसे पहले तो इनके द्वारा दीवाने खास और दीवाने आम बनवाए गए। किसने बनवाया दीवाने खास और दीवाने आम? शाहजहां ने बनवाए, जिन्हें चिहिल सुतून यानी 40 खंभों का सभा भवन कहा जाता था। तो जो चिहिल सुतून है इसका अर्थ क्या होता है? 40 खंभों का सभा भवन। किसने बनवाया? तो शहंशाह अकबर ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, शाहजहां ने, ठीक है। आगे देखिए करेंगे, शाहजहां के सभा भवन मस्जिद से मिलते जुलते थे और सिंहासन को किबला यानी नमाज की दिशा में जो है वो बनवाया गया था। मतलब ऐसे उसने अपना ये जो स्ट्रक्चर है सभा भवन ऐसे बनवाया हुआ था जो कि मस्जिद के आकार के थे। और दूसरी बात, शासक जिस साइड बैठता था ना, समझ लीजिए शासक जो है वो पश्चिम दिशा में बैठेगा, पूर्व दिशा में उसका मुख होगा। तो जो उसके अन्य लोग होंगे जैसे दरबारी हो गए या जो प्रजाजन आएंगे वो कैसे देखेंगे? जैसे किबला मैंने आपको बताया था कि जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो पश्चिम साइड में मुंह करके नमाज अदा करते हैं, ठीक है। तो ये नमाज उस साइड मुंह करके क्यों करते हैं? क्योंकि जो क्या बोलते हैं मक्का मदीना है वो उस साइड पड़ता है। तो वही यहाँ आप देखिए ये जो इनके द्वारा नमाज की दिशा में अपना सिंहासन बनवाया गया था, उसके पीछे का जो रीज़न है वो तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये भी अपने आप को भगवान ही बताना चाह रहे हैं कि मैं ही अल्लाह की परछाई हूँ, ठीक है। आगे देखिए इसका अर्थ क्या था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, बात तो वही है। चलिए आगे देखिए पित्रादुरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। तो ये क्या था? तो ये कुल मिला के जड़ाऊ का काम हुआ करता था। कहाँ पे होता था? तो संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबा करके बनाए जाते थे। पित्रादुरा शैली इसको कहा जाता था। शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के काम में यूनानी देवता जो अर्फियस हैं इनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और ये है दिल्ली में दीवाने आम में उसका सिंहासन का छज्जा, ठीक है। ये देखिए समझ आ रहा है आपको? इसका निर्माण कब हुआ था? 1648 में पूरा हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया गया है कि एक शाही वास्तुशिल्पी जिसने मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को क्या कहा है? साम्राज्यवाद धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया हुआ है, ठीक है। तो शासक की चाटुकारिता करना ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा था और आगे आप देखेंगे कि मध्यकाल तक चलता ही रहेगा। इवन आज भी देखिए ना, अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उसका आगे देखिए ये शाहजहानाबाद का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखिए किबला की ओर यहाँ पे शासक अपना बैठते थे और जो अन्य लोग हुआ करते थे वो उनको सजदा वगैरह करते थे, वो सारी चीज़ें। तो अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, एक पॉइंट आपको यही पता होना चाहिए कि शाहजहां ने अपनी नई राजधानी कौन सी बनाई थी, ठीक है। तो शाहजहां ने नई राजधानी बनाई थी शाहजहानाबाद। कब से कब तक रही? 1650 से 1656 तक। और यहाँ पे शाहजहां के द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की ये योजना है, ठीक है। तो एक पॉइंट और समझ आया कि शाहजहानाबाद में शाहजहां ने जामी मस्जिद बनवाया था। आगे देखिए तो एक तो हमने देखा पित्रादिउरा इनके टाइम में, दूसरा क्या देखा था अकबर के समय में जो 4 बाग है वो। एक और आर्किटेक्चर है जो कि डेवलप हुआ है मतलब मुगलों के टाइम पीरियड में, और वो क्या है? वो है नदी तट बाग यानी कि रिवर फ्रंट गार्डन। और इसमें क्या होता था? तो ताजमहल के नक्शे में शाहजहां ने नदी तट बाग की जो योजना है उसको बनवाया था। और यहाँ पे मकबरा नदी के किनारे एक चबूतरे पर था और बाग उसके दक्षिण में था। तो ये जो नदी तट बाग है इसमें क्या होता था? मकबरा नदी के तट पर चबूतरे पर स्थित होता था और बाग जो है वो उसके दक्षिण में होता था।
यहाँ देखिए दिल्ली का जो शाहजहानाबाद लाल किला है उसमें शाही महल नदी पर स्थित था और केवल कुछ विशिष्ट लोग ही वहां पर भीतर तक जा पाते थे, जैसे दारा सिको कौन थे, तो शाहजहां के बड़े पुत्र औरंगजेब के भाई। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या है, ये है आगरा का ताजमहल जो कि 1643 में बनकर के रेडी हुआ था और कौन सी शैली में बना है, तो नदी तट बाग शैली में। आगे देखिए क्षेत्रवाद साम्राज्य की यदि हम बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर के बैठना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब जैसे कहीं पर भी अगर दो तरह की संस्कृतियां डेवलप कर रही हैं, ठीक है, यानी कि दो तरह की संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग अगर एक साथ रह रहे हैं, तो ऐसा बहुत ही सामान्य बात है कि दोनों ही एक दूसरे के कल्चर की कुछ चीज़ों को अपने कल्चर में समाहित कर लेंगे। वही चीज़ें हैं यहाँ देखने को मिलेंगी कि 8वीं व 18वीं शताब्दियों के मध्य जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में थोड़ा बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो विचार हैं उनका भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ और एक क्षेत्र की जो परंपरा है वो दूसरे क्षेत्र की परंपरा में समाहित हुई। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे उस एग्जाम्पल के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि जो विजयनगर साम्राज्य था उनकी गजशाला यानी जहाँ पे हाथी रखे जाते थे उनकी गजशाला पर बीजापुर और गोलकुंडा की शैली का प्रभाव था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, प्रीवियस साल में हमने करवाया हुआ है। ठीक है, दूसरा वृंदावन की जो मंदिर है उसकी शैली फतेहपुर सीकरी की महलों से मिलती जुलती थी। और वहीं तीसरी बात जब हम देखें तो बांग्ला गुंबद बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी जैसी छत बनवाई थी जो कि मुगलों ने अपनी वास्तुकला में अपनाया। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो बांग्ला गुंबद है, ये पता नहीं कौन सा मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, मेरे पास बीएसएनएल की सिम है, उसमें मैंने 2-3 महीने से रिचार्ज नहीं करवाया तो उसका तुरंत अभी नोटिफिकेशन आया कि बस अब बहुत हो गया, आप रिचार्ज करवा लो। खैर आगे देखिए, तो बांग्ला गुंबद में हमने देखा कि बंगाल में जो स्थानीय शासक थे उनके द्वारा छप्पर की झोपड़ी जैसी कुछ छतें बनवाई गई और ये चीज़ आप देखो कि मुगलों ने भी अपनी वास्तुकला में अपनाया। कुल मिलाकर के सब ने मिलजुल करके एक दूसरे की शैली को अपनाया। आज वर्तमान में आप देखिए कल्चर में हम लोगों का यानी कि जो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो लोग पहले जब इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हमारे यहाँ नहीं आए थे तो ना तो सूट पहनने की बात हुआ करती थी, ना तो जो है पजामा वगैरह पहनने की बात हुआ करती थी। आप देखो हिंदुओं में जो लड़कियां हैं, अविवाहित जो महिलाएं हैं, उनमें ना सूट पहनना मतलब बड़े गौरव की बात हो गई है। तो ये क्या है, ये कल्चर है जो एक दूसरे ने अपना लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए अकबर की राजधानी जो फतेहपुर सीकरी है उसकी कई इमारतों पे गुजरात और मालवा की वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिल जाता है। ये चित्र कहाँ का है, तो वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का ये अंदरूनी भाग है 1590 का। ये देखिए कितना प्यारा सा है। और इस मंदिर का निर्माण किससे किया गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो वही रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर से। और मतलब कि 2-4 में प्रतिच्छेदी मेहराबों पर आप ध्यान दें तो आप इसको यहाँ पे देख लेंगे, बाकी कुछ है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वास्तुकला की ये जो शैली है वो उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका जो प्रयोग है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये जो है वो क्या है, तो ये फतेहपुर सीकरी में जो जोधाबाई का महल है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके जो छत है ना, इसके विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला शैली से प्रभावित है। बस इतना जानिए कि जोधाबाई का जो महल है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला शैली से मिलता जुलता हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे ईश्वर की परछाई, शैडो ऑफ गॉड किसको कहा जाता है, तो फारसी दरबारी इतिहासकार ये इनके द्वारा ना सुल्तान को या मतलब कि जो शासक थे उनको अल्लाह की परछाई कहा। और दिल्ली की एक मस्जिद नाम क्या है उसका, कुव्वतुल इस्लाम, इसके अभिलेख से ये हमें जानकारी मिलती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनको ईश्वर के द्वारा चुना गया शासक बताया गया है और उसकी तुलना किससे की गई है, मूसा और सुलेमान जो कि महान विधिवेत्ता थे उनसे। ये हौज सुल्तानी क्या है, तो सुल्तान ने तो उसमें से दिल्ली एक कोना के पास एक विशाल तालाब बनवाया था, पानी का जुगाड़ किया था और इसे हौज सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। सबसे ज़्यादा बार रिपीट यही क्वेश्चन हुआ है। कुछ शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, जैसे आबाद और आबादी, ये दोनों ही शब्द कहाँ से निकले हैं, तो फारसी शब्द आब से निकले हैं और ये आब का मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, तो जहाँ पानी है वहाँ बसावट यानी आबादी और खुशहाली है। कुल मिला के इतनी सी बात है।
हस्तबिहिस्त तो हमने बताया कि हुमायूं के मकबरे में एक केंद्रीय विशाल कक्ष जो कि 8 कमरों से घिरा होता था और इसी को 8 स्वर्ग या हस्तबिहिस्त कहा जाता था। अब एक लास्ट शैली बची हुई है जो कि आप देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई। अंग्रेजों का मतलब पुर्तगालियों का आप कहिए, ठीक है, अंग्रेज कहना ठीक नहीं होगा, पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए हमारे भारत देश में कालीकट पे जो वास्को डी गामा है वो कब पहुंचा था। ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए, तो आपको देखने को मिलेगा 12वीं सदी में फ्रांस में चर्च बनाने की एक नई शैली डेवलप हुई और इसी को कहा जाता था गोथिक। क्या कहा जाता था? गोथिक। इसकी पहचान क्या थी? तो ये देखिए, नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच और बाइबल के दृश्य। एक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? पेरिस का नॉटे ड्रम चर्च। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये है गोथिक शैली में बना हुआ चर्च। अब हम लोग फटाफट MCQ देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में अब 2 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अब थोड़ा कमर कस के बैठिए, फटाफट उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग उत्तर देने के इच्छुक हैं उनके लिए ये बात है। जो लोग तो बस एकदम मतलब कि हाथ पैर बांधे बैठे हुए हैं उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में हुआ है? पहला देखिए, कह रहे हैं 8वीं से 13वीं शताब्दियों के मध्य मंदिर और मस्जिद में हुआ। तो ये बात तो एकदम ठीक है। फिर देखिए, केवल मुगल काल की इमारतों में हुआ। ऐसी बात तो नहीं थी कि केवल मुगल काल की इमारतों में हुआ है। कह रहे हैं 12वीं सदी के चर्च में हुआ। नहीं, चर्च में नहीं हुआ था। तो सी जहां है उसको हटा दीजिए, ए तो होना ही चाहिए। बी, डी वाला देख लीजिए, तो केवल बी भी नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिए। और कहाँ गया बी वाले में? और क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, डी वाले में देखिए, कह रहे हैं केवल बावड़ियों में किया गया। अब अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता कि केवल डी सही है तो ये गलत होता, लेकिन हमने ये देखा था कि जो बावड़ियां हैं उसमें भी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण जो शैली है उसका यूज हुआ है। तो इस हिसाब से अगर ए और डी दोनों दिया गया है तो हम लोग जो परफेक्ट उत्तर है वो क्या मानेंगे कि ए और डी दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और हाँ, ये सब एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम सभी अभी तो इतनी देर से ये सब एक्सप्लेन करके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कुतुब मीनार के निर्माण के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला देखिए कि इसकी जो पहली मंजिल है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया। तो इसमें क्या कुछ बताने की जरूरत है? ये बात तो सही है। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 में इल्तुतमिश के आसपास, मतलब इल्तुतमिश के द्वारा 1229 के आसपास करवाया गया। ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हो जाएंगी, ऑप्शन बी वाला, मतलब सी वाला, नॉट बी वाला। फिर देखिए, यहाँ से कह रहे हैं कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है इसका निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया? तो अभी हमने देखा था कि चंदेल वंश के शासक थे, उनके द्वारा करवाया गया था 999 ईस्वी में। और नाम क्या था उनका? धंगदेव। आगे देखिए, कह रहे हैं कि मुगल वास्तुकला में पित्रा देवरा क्या था? बताइए, पित्रा देवरा का क्या अर्थ है? पहला, एक प्रकार का गुंबद। तो गुंबद तो था ही नहीं। संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जड़ाई या फिर बाग बनाने की तकनीक। तो बाग बनाने की जो तकनीक है वो तो 4 बाग थी। मेहराब बनाने की जो शैली है वो भी नहीं होगा। ये हो जाएगा संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जड़ाई, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ, तो एक छोटी सी बात है, वैसे तो मैं फालतू का ब्रेक लेती नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक बिना आपका एक भी मिनट टाइम गंवाए मैं केवल और केवल एक ही काम करती हूँ कि आपको ओरिजिनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो आप लोगों का ये नैतिक दायित्व है कि आप वीडियो को हाइप करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, प्यारा प्यारा कमेंट करें। जिन लोगों को नहीं पता है कि वीडियो को हाइप कैसे करते हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वीडियो बना के दिया हुआ है, वो लोग वहां से जाके सीख सकते हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहे हैं निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। पहला देखिए, 4 बाग। तो क्या ये शाहजहां के द्वारा स्टार्ट किया गया? दूसरा, हस्तबिहिस्त। तीसरा है हौज सुल्तानी और चौथा है नदी तट बाग। मिलान करना, इसका मतलब कूट नीचे दिया गया होगा तो कूट भी दिखना चाहिए ना आपको, क्योंकि कूट बहुत जरूरी होता है। देखिए फटाफट क्या करेंगे हम लोग। तो पहले तो हौज सुल्तानी मिला लीजिए, इल्तुतमिश से ये संबंधित है तो सी का 4 हो जाना चाहिए। और सी का 4 आप देखिए 2 में है तो कम से कम इन दोनों को तो हटा दीजिए, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। फिर देखिए हस्तबिहिस्त, ये हुमायूं के मकबरे से संबंधित है तो बी का 3 हो जाएगा। और बी का 3 देखिए मिल गया उत्तर हमें, पहला वाला ही एकदम सही हो जाएगा। और ए का क्या हो जाएगा? 4 बाग। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई है? बाबर से। शुरुआत का मतलब है इसको बनाए जाने की शुरुआत नहीं, लेकिन तुजू के बावरी में इस तरह की बातें बताई गई हैं। ठीक है, और बचा क्या हमारे पास? नदी तट बाग। तो ये शाहजहां से संबंधित है, उत्तर हो जाएगा पहला वाला। फिर देखिए
यहाँ अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शाहजहां, कौन से शाहजहां, तो बादशाह शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितृद्युम्न के काम में यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते दिखाया गया। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, असर्शन सही है। रीजन देखिए, ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना एनसीईआरटी में दी हुई है, डायरेक्ट ये लाइन एनसीईआरटी में दी है, जो कि आपको जब पीडीएफ मिल जाएगी तो वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, बांग्ला गुंबद कहाँ से संबंधित है, उसको आपसे पूछ रहे हैं कि बांग्ला गुंबद जिसे मुगलों ने अपनी वास्तुकला में अपनाया, ये किस क्षेत्र की देन थी? क्या ये गुजरात की है, मालवा की है, बंगाल की है, या बीजापुर की है? तो इसमें तो कंफ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं है, बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं तंजावुर में जो राजराजेश्वर मंदिर है, इसके शिखर पर भारी पत्थर पहुंचाने के लिए बनाए गए रास्ते वाले गांव का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा गंगई चोल कोंडचोलपुरम, बिल्कुल नहीं ये तो उपाधि थी। या पहला वाला हो जाएगा चारूपल्लम। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, यहाँ से कह रहे हैं कि मध्यकाल में जो चापाकार शैली है, इसकी क्या विशेषता थी? कह रहे हैं मतलब सहतीर का उपयोग, दरवाजे और खिड़कियों पे ऊपर भार जो है मेहराबों पर डालना, तीसरा लकड़ी का अधिक उपयोग, ऐसा नहीं हुआ था, चूने का यूज नहीं हुआ है। तो इसमें कुछ बताना है क्या? लकड़ियों, सॉरी लगता है आए बाय बकने लगे सॉरी। चलिए, तो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर का जो भार है वो मेहराबों पे डाला जाता था। ये मेडिवल टाइम में चापाकार शैली की विशेषता होती थी। आगे देखिए, यहाँ आपसे क्या करें कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, या फिर एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक? जाहिर सी बात है इल्तुतमिश हो जाएंगे। ठीक है, कल मैं एक वीडियो देख रही थी कोई है जो वीडियो बना रहे थे एसएसटी के लिए, और वो उसमें ना जो क्वेश्चंस करवा रहे थे, वो क्वेश्चंस डायरेक्ट उन्होंने लूसेंट से उठाया था, जो कि मैं बता रही हूँ लिख के दावे के साथ कह रही हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर एनसीईआरटी के बाहर आप जाकर के कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अपना टाइम लॉस कर रहे हो। ठीक है, अब वो तो बता ही दिए होंगे कि एनसीईआरटी का है, पर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, क्योंकि मैं भी तो एनसीईआरटी की मतलब आपके सामने देखा ही जा रहा है, एक एक पॉइंट बता ही रही हूँ, तो ज़बरदस्ती का क्यों पढ़ा के बच्चों का टाइम लॉस करा रहे, राम जाने। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगी कि उनके सब्सक्राइबर 40,000 हैं। मतलब सोचिए 40 के था, मतलब कि सब्सक्राइबर्स हैं, और कंटेंट क्या पढ़ा रहे हैं? लूसेंट सीटेट के लिए, हद हो गई है। आगे देखिए, कह रहे हैं किस चोल राजा ने पराजित शासकों से जब्त की गई मूर्तियों जैसे सूर्यपीठिका, काली की मूर्ति से अपना मंदिर भर दिया था? बताइए कौन है वो शासक? क्या ये राजराजा प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, विजयालय चोल है, या फिर कुलोत्तुंग है? बताइए कौन हो जाएंगे? तो हमने देखा था ये राजेंद्र चोल थे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, मुगल की चार बाग जो शैली है, इसकी क्या विशेषता नहीं थी? ठीक है, रॉन्ग बताना है आपको। पहला देखिए, ये दीवार से घिरा था, तो बात सही है। कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में बांटा था, ये भी सही है। कह रहे हैं ये हमेशा नदी के बीच में होता था। अरे नदी के बीच में होता था, ऐसा है? कह रहे हैं कश्मीर, आगरा और दिल्ली में ऐसे बाग बनवाए गए, ये सही है, लेकिन ये गलत है बाबू, तीसरा वाला रॉन्ग है। ठीक है, हमसे रॉन्ग ही पूछ रहे थे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फारसी दरबारी इतिहास मतलब इतिहासों में सुल्तान का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो क्या ये भगवान का अवतार है, अल्लाह की परछाई है, विश्व का राजा, या फिर धर्म का रक्षक? तो ये हो जाएंगे अल्लाह की परछाई। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 12वीं सदी में फ्रांस में जो चर्च है, इसके निर्माण की जो शैली है, उसका विकास हुआ, उसका नाम क्या था? रोमन शैली नहीं है, अरबी शैली भी नहीं है, इंडो इस्लामिक भी नहीं है, ये हो जाएगा गोथिक शैली, यानी ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए, शाहजहां के दीवाने खास और दीवाने आम को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो 40 खंभों वाला महल, याद आ रहा है? हस्त भिस्त था क्या? नहीं। चारबाग भी नहीं था, मतलब पिस्तक भी नहीं था, ये था चिहिल सुतुन। क्या था? चिहिल सुतुन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस भी करवा दिए, और जो दिल्ली सल्तनत और साथ में मुगलों का स्थापत्य था वो भी करवा दिए एक वीडियो में। हालांकि मैंने पीडीएफ तो बनाया हुआ है सिविक्स का भी, जिसमें बाजार में एक कमीज़ वाला ही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं इसको करवा नहीं पाऊँगी, क्योंकि देखिए कंटेंट काफ़ी बड़े हैं और टाइम नहीं बचा है आज मेरे पास। टाइम बचने का मतलब है कि 6 बजने वाले हैं। अब देखिए मेरे मोबाइल में ही आपको दिख जाएगा 5:42 हो गए, और अभी मैं कंटेंट को बस रिकॉर्ड ही कर रही हूँ। 6 बजे तक मिलने में भी असंभव हो जाएगा, तो इस वजह से इसको स्किप करते हैं। आज के लिए इतना ही रखिए।
तो चलिए, ये जो चूँकि PDF बना ही है तो कल जो है थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, थोड़ा और हम प्रयास कर लेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन पूरा रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आज के लिए इतिहास से ही काम चला लीजिए। क्लास मतलब गैप ना होने पाए, इस वजह से मैंने एक टॉपिक तो कवर करवा दिया। और वैसे भी अब जो आपके पास टॉपिक है ना क्लास 8 का, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है। और इतिहास तो भाई क्लास 7 और क्लास 8 दोनों का ही उतना ही महत्वपूर्ण है। इस सैटरडे हम एक महामैराथन लेकर के आएंगे, जो हो सकता है 5 से 7 घंटे तक चल जाए, जिसमें हम आपको ऐसे ही नोट्स के माध्यम से जो क्लास 8 की ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी वो पूरी कंप्लीट कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी कम बचा हुआ है। और मुझे समझ आ रहा है कि अगर हम बहुत स्पीड स्लो करके चलेंगे तो कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि कम से कम 500,000 क्वेश्चंस के आसपास MCQ भी सॉल्व करा दूँ, क्लास 6, 7, 8 सब कुछ मिला करके। तो इस वजह से अब ना मुझे थोड़ा महामैराथन टाइप्स लेने पड़ेंगे, जैसे क्लास 8 को एक ही बार में समाप्त कर दूँ। अगर ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तो फिर मेरे सर पे ना थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। फिर पॉलिटी रह जाएगा, पॉलिटी में कुछ ही खास पॉइंट्स हैं, संविधान वाला टॉपिक उसको भी फिर हम 1-2 क्लास में निपटा देंगे। फिर हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री हम लोग डेली करके उसको भी ख़त्म करेंगे। हालांकि जिन लोगों ने 8th क्लास की हिस्ट्री वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा उसको देख लीजिए, उससे कंप्लीट आपको एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो हो ही जाएगी। बाकी हम तो करवा ही रहे हैं, हम तो करवाएंगे ही, अब बेड़ा उठाया है तो फिर उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने कुछ नया जाना समझा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर दिया करिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।